हेलो स्टूडेंट, आई एम केशरवानी मैम। वेलकम टू केशरवानी क्लासेस। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 3 वीडियोस को देखा होगा तो क्लियर होगा कि हम अभी केमिस्ट्री के बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये वैसे तो 9th के सिलेबस में है, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत सारे हायर क्लास के बच्चों को भी ये चीज समझ में नहीं आती है। और क्या है वो है हाउ टू मेक अ कंपाउंड। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। NaCl है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, मैग्नीशियम का MgCl2। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो जिनको पता है ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज आज मैं यही चीजें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कंपाउंड्स के फॉर्मूला हमें लर्न नहीं करना है, हमें समझना है एंड बनाना है। तो ये कैसे होता है जानने के लिए पहले तो हम कुछ ये पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, मैंने ये लिख के रखा हुआ है, इनकी वैलेंसीज हमें लर्न करनी है कि अगर FClBrI ये आपको दिखता है कंपाउंड में तो हमें क्या प्रोनाउंसिएशन करना है एंड उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो वो जानने से पहले स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कंपाउंड होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का इन जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको X और Y से शो करूं तो ये जो लेफ्ट में लिखा जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है? ये कैटायन होता है, प्लस चार्ज लगा है मीन्स दिस इज कैटायन। सेकेंड हाफ में जो लिखा जाता है, राइट साइड जो लिखा होता है वो होता है एनायन। तो फॉर्मूला लिखने का पैटर्न क्या होता है कि पहले हम कैटायन लिखेंगे और उसके बाद में एनायन। आफ्टर देन 9th के सिलेबस में एक मेथड मेंशन किया गया है विच इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड, जिसको शॉर्ट में क्रिस क्रॉस मेथड भी बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम XY कंपाउंड बनाने वाले हैं, तो जो वैलेंसी कैटायन की होती है वो हम एनायन के पीछे लिखते हैं और जो वैलेंसी एनायन की होती है वो हम कैटायन के पीछे लिखते हैं। अगर आपको इतनी सी चीज क्लियर हो गई, अगर आपने मेन एलिमेंट्स के जो वैलेंसीज है अगर आपको लर्न है या आपने ट्रिक से निकाल लिया, देन इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू मेक फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। यू डोंट हैव टू लर्न, आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स उनके फॉर्मूला को लर्न करने की जगह हम उसको समझ सकते हैं एंड हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने आयन्स लिख के रखे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पॉलीएटॉमिक आयन्स। पॉलीएटॉमिक आयन्स आर दोज आयन्स विच वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। SO4 जैसे लिखा है मैंने, SO4 को हम सल्फेट ही पढ़ेंगे एंड इसकी जो वैलेंसी होती है -2 होती है। तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करती हूँ, आप एक बार देखते जाइए। अगर किसी भी, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दीज आर एनायंस। तो किसी भी कंपाउंड के एंड में अगर आपको हेलोजन दिखे, हेलोजन क्या होते हैं? तो हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जब नेगेटिव पार्ट में होता है, ये जब एनायन की जगह होता है, तो हम इसको हेलोजन की जगह वर्ड यूज करते हैं हेलाइट्स। ओके, हम इन्हें कहेंगे हेलाइट्स। अब हेलाइट से मीन्स इसको पढ़ना कैसे है? तो अगर एंड में फ्लोरीन दिख रहा है तो आप पढ़ेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। एंड ये सारे जो हेलाइट्स आयन होते हैं इनकी वैलेंसी होती है -1। देखिए मैंने ये वैलेंसी ऊपर लिख के रखा है, दीज आर -1 चार्ज्ड हैलाइड आयन्स। After then NO3 is known as nitrate and its valency is -1. NO2 is known as nitrite, इसको नाइट्राइट कहा जाता है and its valency is -1. अगर सिर्फ एंड में आपको N दिखेगा तो that is nitrite। मैंने इतने सालों में जब मैं ये क्लास में लेती हूँ अपनी रेगुलर क्लासेस में, तो ये चीज मैं जरूर अपने स्टूडेंट्स को हाईलाइट कराती हूँ, ये चीज जरूर उन्हें रिमाइंड कराती हूँ कि आपको नाइट्राइट वर्ड कब यूज करना है एंड नाइट्राइट वर्ड यूज कब करना है, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं या वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे नाइट्राइट होगा और कहाँ पे नाइट्राइट होगा। तो एंड में अगर NO2 है तो इट्स वैलेंसी इज -1 एंड दैट इज
कॉल्ड नाइट्राइट। टी होता है एंड में, सिर्फ एन है तो वो नाइट्राइड आयन कहलाता है एंड इट्स वैलेंसी इज -3। SO3 है दैट इज सल्फाइड आयन, इट्स वैलेंसी इज -2। SO4 this is known as sulfate, its valency is -2। एंड लास्ट में सिर्फ S है तो ये सल्फाइड होता है। अगेन आप इन दो आयंस को ध्यान से देखिए, SO3 को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है सल्फाइड एंड S को कहा जाता है सल्फाइड। फिर से वही T और D वाली प्रॉब्लम है, तो उसको स्पेशली फोकस करिए, आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। CO3 charge -2, its valency is -2 and this is carbonate ion। HCO3 valency -1, इसके दो नेम होते हैं, इसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं एंड H को हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। आफ्टर देन NH4 आयन, दिस इज कैटायन NH4। आप लोगों को क्लियर होगा NH3 जो होता है that is what? That is ammonia. Ammonia is a complete compound, it is a gas. But NH4 हम लिख रहे हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है एंड इसको कहा जाता है अमोनियम आयन। ओके, इट्स वैलेंसी इज +1। तो अब हम इस मेथड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके पहले हम कुछ वेल नोन एलिमेंट्स हैं जिसकी वैलेंसी लन तो वैसे आपको होनी ही चाहिए, बट अगर आपको लन नहीं है तो चलिए हम इंस्टेंट इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स पढ़े जाते हैं वो कौन से हैं? वैसे तो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 114 एलिमेंट्स, बट हम जो मैक्सिमम कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो कौन से एलिमेंट्स के होते हैं? तो क्या हम पढ़ते हैं? मैक्सिमम हम सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो इसकी वैलेंसी निकालें। सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। तो इसके लिए क्या इजी है, ये 7 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या 1 डोनेट करके? तो इट इज वेरी सिंपल, ये 1 डोनेट करेगा एंड व्हेन ये 1 डोनेट कर रहा है मींस इट्स वैलेंसी इज +1। आफ्टर देन हम मैग्नीशियम कंपाउंड्स बहुत यूज करते हैं। मैग्नीशियम कंपाउंड का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 282। ये भी वही करेगा, ये भी डोनेट करेगा, इसकी वैलेंसी भी +2 है। सेम वे में अगर एल्यूमिनियम डिस्कस करें, एटॉमिक नंबर 13, वैलेंसी 3 होगी बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन 283 है। तो होता क्या है, जब तक आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करता है बिकॉज इट इज इजी फॉर इट एंड ऑल्सो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस होता है वो बिगड़ता नहीं है, वो इट्स ओके। तो 1, 2, 3 तक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एंड व्हेन एनीवन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी वो कौन से साइन के साथ हम शो करेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। अब नंबर आता है सिलिकॉन का, एटॉमिक नंबर 14 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 284। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा या वो एक्सेप्ट करेगा? तो सिलिकॉन की जो कंडीशन है या हम बोल सकते हैं कार्बन की जो कंडीशन है सेम होती है। तो ये ना तो डोनेट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑफ शेयरिंग बोल सकते हैं। तो एक अलग वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। अभी हम इन जनरल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो जब ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा तो आप इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, आप सिंपली लिखेंगे इट्स वैलेंसी इज 4। आफ्टर देन नंबर आता है फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 285। तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए क्या इजी है, 5 डोनेट करना या 3 एक्सेप्ट करना। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने वैलेंसी को डिस्कस किया था and valency is that minimum number of electron, again remind, minimum number of electron which any element exchange or share in order to complete its octet।
तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट सो इजी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए इजी होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो जो एक्सेप्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो करता है उसकी वैलेंसी फिर हो जाती है माइनस। और जिसकी वैलेंसी माइनस होती है वो कंपाउंड में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, बिकॉज वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो एनायन फॉर्म कर रहा है। तो पी फास्फोरस हमने देख लिया, इट्स वैलेंसी इज -3 एंड आफ्टर देन नंबर आता है सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 286। सेम कंडीशन जो ऑक्सीजन की होती है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रेफर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। एंड व्हेन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। आफ्टर देन नंबर आता है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। कॉन्फ़िगरेशन इज 287। क्लोरीन की कंडीशन बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक बैट्समैन की कंडीशन होती है जब वो 99 पे होता है, डू और डाई 1 रन चाहिए। सेम कंडीशन क्लोरीन की होती है। एनी हाउ कहीं से तो कोई आए और 1 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करे। डोनेट नहीं करता है इट्स ओके, क्लोरीन शेयर भी कर लेता है क्योंकि उसे एनी हाउ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो क्लोरीन जो है दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट रिएक्टिव वी कैन से एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। फिर हम बात कर लेते हैं आर्गन की। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। कॉन्फ़िगरेशन 288। तो ये कौन सा केस है, ये है हम जिसको बोलते हैं आइडियल गैसेस कहा जाता है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है। एंड आइडियल होता है, इनर्ट होता है, 0 ग्रुप का मेंबर है। इट्स वैलेंसी 0 बिकॉज इट हैज दैट फिगर विच एनी एलिमेंट्स वांट टू फाइंड आउट। इसके पास वो फिगर है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो ना तो इसे डोनेट करने की जरूरत है ना तो इसे एक्सेप्ट करने की। तो आर्गन क्या करता है, आर्गन की वैलेंसी होती है 0। आर्गन के बाद हम 2 एलिमेंट और डिस्कस करेंगे, फिर हम कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो 288 और जो 19th वाला इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएगा शेल नंबर 4th में। तो पोटेशियम फिर कौन सी कंडीशन में आ गया, अगेन ये सोडियम की कंडीशन में आ गया। तो सोडियम की जैसी हालत होती है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करना प्रेफर करता है, सेम पोटेशियम का होता है और पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, +1। आफ्टर देन आ गया 20th एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन इज 288 and 2। कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम की फैमिली का मेंबर है और इसकी वैलेंसी भी होती है +2। तो आई होप अगर वैलेंसी वाला टॉपिक आपका अभी तक क्लियर नहीं था तो ये इतने सारे एग्जाम्पल, दीज आर सफिशिएंट टू नो द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। एक चीज और, अगर आपको लगता है 20 के बाद के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनकी वैलेंसी इस कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट इज नॉट सो इजी, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चले जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, इनका नेचर डिफरेंट होता है, दोज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उनकी वैलेंसी इस पैटर्न से फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा हायर लेवल में जाना पड़ेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं दीज आर शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो हम सब शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, अब तक उन एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट नो नीड टू वरी बिकॉज मैक्सिमम तो हम इन्हीं एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये सारा वैलेंसी का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोगों को लर्न करना है बहुत अच्छे से अगर आप कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं, अगर आप कंपाउंड्स का फॉर्मूला लर्न नहीं करना चाहते तो। आइए अब कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जिसके बेस पे आप जितने भी वेल नोन कंपाउंड्स हैं हमें उनको लर्न नहीं करना पड़ेगा, हम उसके फॉर्मूलाज फॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ कॉमन
एनायन ले लेती हूँ और उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस को चेंज करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हम सल्फेट पढ़ते हैं, तो मैंने एक्स और वाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, तो मैंने अपना कैटायन फिक्स कर लिया। मैं कैटायन क्या ले रही हूँ, सल्फेट, एंड आई नो इट्स वैलेंसी इज व्हाट इट्स वैलेंसी इज -2। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम बना के देखते हैं। सबसे पहले सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट अगर हमें फॉर्म करना है तो आप पहले सोडियम का सिंबल लिखिए, आफ्टर देन SO4 दैट इज सल्फेट आयन। अब हमने क्या पढ़ा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड। तो होगा क्या, जो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, साइन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो सोडियम की वैलेंसी हम लिखेंगे सल्फेट के पीछे, और सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है वो हम लिखने वाले हैं सोडियम के पीछे। तो सल्फेट आयन की वैलेंसी अभी अभी हमने बोला -2, तो सोडियम के नीचे हम लिखेंगे 2 उसके फुट में, एंड सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1, वो कहाँ आ जाएगा, वो SO4 आयन के फुट में। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या मिला, Na2SO4। पढ़ना नहीं आता तो भी बहुत सिंपल है, Na को हम सोडियम ही पढ़ेंगे, चाहे वो कितने भी टाइम से है, डजंट मैटर। फर्स्ट एलिमेंट को हम सिर्फ उसके नेम से बोलेंगे, एंड आफ्टर देन जो आयन है तो SO4 इज सल्फेट आयन। हमने वैलेंसीज यहाँ पे क्रॉस ओवर करी और हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया सोडियम सल्फेट का। अब आप क्या करेंगे, अब हम सल्फेट को तो वैसे ही रहने देते हैं, अब हम कैटायन चेंज कर लेते हैं। सपोज अब मुझे फॉर्मूला चाहिए कैल्शियम सल्फेट का, तो कैसे करेंगे, कैल्शियम सल्फेट लिखना है तो सिंबल लिखिए कैल्शियम, आफ्टर देन SO4। अब फिर से वही क्रॉस ओवर मेथड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो सल्फेट के फुट में चली जाएगी, और सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है तो वो कैल्शियम के फुट में। लेकिन Ca2SO4 ट्वाइस नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये 2 1 जा सिंपल रेशियो में ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो फॉर्मूला मिलेगा कैल्शियम सल्फेट का दैट इज CaSO4। दिस इज कैल्शियम सल्फेट, हमने फॉर्मूला बना लिया। और हम कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सल्फेट को यही रहने देते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए इसमें कैसे होता है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लिया मैंने, AlSO4 इज सल्फेट, यस। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो वो जाएगा सल्फेट के फुट में, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो वो आएगा एल्यूमिनियम। तो अब इसकी वैलेंसीज तो हमने लिख ली, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा Al2SO4 थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। जब हम पॉलीएटॉमिक आयन के पीछे ट्वाइस या थ्राइस लगाते हैं, देन ऑलवेज यूज ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट यूज करना है। आफ्टर देन उसके फुट में वो जो नंबर हम लिख रहे हैं, जो कैटायन की वैलेंसी है, वो हमें इस तरह से ब्रैकेट के बाद लिखनी चाहिए। तो मैंने सल्फेट आयन के इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक कैटायन फिक्स करते हैं और उसके अलग अलग एनायंस बना के देखते हैं। तो कौन सा कैटायन ले, हम सोडियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पढ़ते हैं, मैग्नीशियम हम पढ़ते हैं, तो चलिए हम मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स को फॉर्म करके देखते हैं, या सोडियम ले लेते हैं, सोडियम सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखते हैं सोडियम। अब मैंने कैटायन फिक्स कर लिया, नाउ सोडियम इज फिक्स्ड एंड इट्स वैलेंसी इज +1, दैट इज क्लियर। अब सोडियम का क्या क्या कंपाउंड हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के आपको दिखा रही हूँ सोडियम ऑक्साइड का। ओके, अच्छा मैंने ऑक्साइड आयन यहाँ नहीं लिखा, ऑक्साइड आयन हम लिख लेते हैं। ऑक्साइड आयन की वैलेंसी होती है -2 O एंड इट्स वैलेंसी इज -2। तो सोडियम ऑक्साइड हमें बनाना है, तो फिर से वही रूल, आप सोडियम का सिंबल लिखिए, ऑक्सीजन का सिंबल लिखिए। सोडियम की वैलेंसी 1 ऑक्सीजन के फुट में, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 सोडियम के फुट में। तो फॉर्मूला क्या बना भाई, फॉर्मूला हो गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम सोडियम का कोई और कंपाउंड बनाते हैं। तो सपोज हमने बना लिया सोडियम का क्लोराइड।
नहीं, ये आई थिंक NaCl सबको क्लियर है। हम बनाते हैं सोडियम का नाइट्राइट। नाइट्राइट, इस चीज को फोकस करिए हमेशा कि नाइट्राइट है या नाइट्राइड है, टी है या डी है। तो सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, तो ये Na लिख लिया मैंने। नाइट्राइट का जो सिंबल है दैट इज NO2। तो क्या है वैलेंसी NO2 की, देख लीजिए। NO2 इज नाइट्राइट एंड इट्स वैलेंसी इज -1। अगेन क्रॉस ओवर मेथड, सोडियम की वैलेंसी 1 NO2 के पीछे एंड NO2 की वैलेंसी 1 सोडियम के पीछे। एंड जब वैलेंसी 1 होती है ना तो उसको तो लिखा ही नहीं जाता, तो सो सिंपल NaNO2 इज रीड एज Na सोडियम नाइट्राइट। तो ये हमने सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बना लिया NaNO2। नाइट्रेट भी सेम ही होगा बिकॉज वेयर इज दिस नाइट्राइट, जो नाइट्रेट आयन होता है इसकी वैलेंसी भी होती है -1, तो बस NO2 की जगह क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3। एंड आफ्टर देन क्या बनाए, हम बना लेते हैं सोडियम का कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या करना होगा, सिंबल लिखिए पहले दोनों ही आयंस के। दिस इज सोडियम, दिस इज कार्बोनेट। क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, सोडियम की वैलेंसी 1 कार्बोनेट के पीछे, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 सोडियम के पीछे। बन गया फॉर्मूला Na2CO3। और क्या बना सकते हैं, तो HCO3 देख लेते हैं, दैट इज बाई कार्बोनेट आयन। तो अगर मुझे लिखना है फॉर्मूला, मुझे फॉर्म करना है सोडियम बाई कार्बोनेट का, तो क्या करना पड़ेगा, Na इज सोडियम, यस, बाई कार्बोनेट भी वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वर्ड यूज करते हैं, तो ये हमने लिख लिया HCO3। Na की वैलेंसी 1, HCO3 की वैलेंसी ऑल्सो 1। तो ये जो हमने लिखा है यही फॉर्मूला हो गया NaHCO3 का। तो दिस इज सोडियम बाई कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, आई होप जितना मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, जितनी चीजें बताई आपको समझ आई होगी। आप घर में और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम, स्पेशली जो अभी आप जब तक आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो हम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन्हीं के ज्यादा हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आप ये सब की और प्रैक्टिस करिए। कहीं भी अगर डाउट है या आपको कोई नया टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड वन थिंग मोर, आफ्टर देन ये अभी हमारा बेस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लास वाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि यस आप मुझसे पढ़ सकते हो, तो कौन से क्लास के कौन से चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। 3-4 वीडियो में ही आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ज्यादा